दांतों और मसूड़ों से खून क्यों आता है? मैं हूं डॉक्टर अब्बास और मैं आपको बताऊंगा कि दांतों और मसूड़ों से खून क्यों आता है। जनाब, हमारे निज़ाम हज़म का सबसे जो इब्तदाई हिस्सा है वो दांतों से शुरू होता है। तो दांत अगर साफ़ हैं तो आपका निज़ाम हज़म बेहतरीन चलता है। साइंस ये कहती है कि हर दो बंदों में से एक बंदे को दांत का मसला ज़रूर रहता है, चाहे वो दांत का दर्द हो, कैरीज़ हो, जो भी हो। और गम ब्लीड जो है वो, जिसको मसूड़ों में से खून आना कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो हमारे लोग अक्सर इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और ये शुरुआत कैसे होती है, इसके बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो वजूहात हैं वो हैं दांतों की अपनी बीमारियां। अगर सफाई ना रखी जाए तो दांतों के अंदर ये प्लेक्स बन जाती हैं। ये जो येलोइश प्लेक्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम प्लेक्स बोलते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी दांतों में कैरीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। इब्तदा में बहुत ही थोड़ी होती हैं, उसके बाद ये हालत हो जाती है कि आपको ये दांत जो है बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। उसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वजह हो सकती है आपके दांतों में खून आने की, वो है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी बहुत से लोगों की कमी हो सकती है। लोग अक्सर फ्रूट्स नहीं खाते, स्पेशली जो है वो लेमन है, नींबू और जो खुश्क मेवे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर आपको मसूड़ों से खून आता है तो आप विटामिन सी की टेबलेट्स लें और ये देखें, उससे ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा विटामिन के की कमी की वजह से भी हो सकता है, जिन लोगों को जिगर की बीमारी हो। और वजूहात में खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। हमारे खून का कैंसर, जिसमें हमारे जो ऐसे खुलिये जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो खून को जमाने के लिए होते हैं, अगर वो हमारे जिस्म में कम हो जाएं तो भी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और उनकी इब्तदाई अलामात हैं मसूड़ों में से खून आना, नाक में से भी खून आ सकता है। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो है ख़ुद दांतों की बीमारियां, जिसकी वजह से मसूड़ों में से खून आता है। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली दांतों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रश करना, ब्रश ऐसा यूज़ करें जो सॉफ्ट हो, जो सख्त ब्रश ना हो, जो ज़्यादा फ्रिक्शन ना करे, लेकिन प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्लियर सफाई करनी है आखिरी मसूड़े तक। उसके अलावा जो एक और टेक्निक होती है वो फ्लॉसिंग, इसको बोलते हैं फ्लॉसिंग टेक्निक, जिसमें एक बारीक सा धागा लेके आप अपने दांतों के दरमियानी हिस्से में अगर कोई भी चीज़ फंसी हुई हो तो उसको क्लियर करें, उसको साफ़ करें। इवन अगर कुछ भी ना फंसा हो फिर भी ये एटलीस्ट दिन में एक बार ये ज़रूर किया जाए। ब्रश दिन में 3 बार करें और ये फ्लॉसिंग टेक्निक जो है वो हर दांत के दरमियान जो है वो एक बार ज़रूर करें। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट, पान, बीड़ा, ये चीज़ें आपके दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनसे तो वैसे ही आपको दूर रहना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डेंटिस्ट को दिखाएं, प्रॉपर डेंटिस्ट को। अपने दांतों का कोई भी मसला हो, प्रॉपर डेंटिस्ट को दिखाएं। वो कोई भी औजार, कोई इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेगा तो वो स्टेरिलाइज होगा। और स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सफाई की जाती है। याद रखें, ये साबुन के धोने से या अच्छी तरह से इसको जो है वो डिटर्जेंट लगाने से ये बिल्कुल साफ़ नहीं होते। ये बीमारियां बस बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ फैल जाती हैं। तो आप प्लीज़ किसी ऐसे बंदे को ना दिखाएं जो नाम का डेंटिस्ट हो और आपको ऐसी बीमारियां कर दे, जैसा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियां हो जाती हैं अगर आप इस्तेमाल शुदा इंस्ट्रूमेंट जो है दांतों पर इस्तेमाल जो किए हुए हों, किसी को ये बीमारी मौजूद हो तो वो आपको बआसानी मुंतकिल हो सकती है। उसके अलावा जो और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है HIV, जिसको एड्स कहते हैं, वो बीमारी भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल किए हुए हों तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो खुदा के लिए इनका चीज़ों का ख्याल रखें और दांतों की सफाई रखें। दांतों की सफाई हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछें मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर अब्बास।